This is Zahir and you guys are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज हाजिर हूँ और टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है can't help प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोग इसके गलत मीनिंग लेते हैं, मतलब वो कुछ और मीनिंग बता रहे होते हैं लेकिन होता कुछ और है। क्योंकि मैं अक्सर क्लास के अंदर पूछता रहता हूँ पहले उनसे कि भाई इसका क्या मीनिंग है, आप गेस करें। आई मीन ऑलमोस्ट 90% रॉन्ग, राइट। तो इसका मतलब can't help प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing अगर हो तो इसका मतलब होता है जब हम कोई काम किए बगैर नहीं रह सकते। क्या मतलब होता है? जब हम कोई काम किए बगैर नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता, यानी कि मैं ख़ुद को नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? मतलब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। आप कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी पिटाई लगती है, आपको डांट पड़ती है, ठीक है, फिर भी आप वहीं जाते हैं। क्यों जाते हैं ये तो आप समझते हैं, किस वजह से जाते हैं आप वहाँ पे। बट आप बार बार जाते हैं और घर से आपको अम्मी कहती है तुम वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते क्या? वहाँ क्यों जाते हो? क्या तुम वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते? तो आप कहते हैं मैं वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे देखे बगैर नहीं रह सकता। जो भी काम है जो आप किए बगैर नहीं रह सकते, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे बनाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, राइट। सेकेंड थिंग, यू कैन प्रोनाउंस कांट एज वेल एज कैंट। आप इसको कांट भी पढ़ सकते हैं और कैंट भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। तो गाइस देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? दैट इज आई। उसके बाद हमारा टॉपिक है कैंट हेल्प, तो मैंने यूज़ किया कैंट हेल्प। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद ing, इट मीन्स रीड से रीडिंग करना है, आपने कुक से कुकिंग करना है, प्ले से प्लेइंग करना है। तो मैंने यहाँ पे मीट से कर दिया मीटिंग। एन ऑब्जेक्ट दैट इज हर, आई कैंट हेल्प मीटिंग हर। मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता। क्या मतलब हुआ? मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता। इट मीन्स मैं यानी कि ख़ुद को नहीं रोक सकता। शायद उसके साथ कोई मकनातीस वगैरह लगा हुआ है। आई कांट हेल्प मीटिंग हर। सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज़ शी। उसके बाद हमारा टॉपिक है कांट हेल्प, तो मैंने वही यूज़ किया कांट हेल्प। नेक्स्ट वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद ing एंड दैट इज़ इग्नोरिंग। ठीक है, इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना। सो वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद ing, इग्नोर बिकम्स इग्नोरिंग। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मी। तो क्या जुमला हो गया? शी कांट हेल्प इग्नोरिंग मी। वो मुझे नज़रअंदाज किए बगैर नहीं रह सकती। इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत गंदी बच्ची है, मुझे नज़रअंदाज किए बगैर नहीं रह सकती। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो आप किए बगैर नहीं रह सकते। ज़रा सोचें वो कौन कौन सी हैं। कुछ तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ड्रामा देखे बगैर नहीं रह सकते, रील्स देखे बगैर नहीं रह सकते, किसी से बातें किए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप किए बगैर नहीं रह सकते। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स। उनकी क्या करें? लिस्ट बनाएं और फिर उन पे बात करें कि आप क्या क्या किए बगैर नहीं रह सकते। अगर ख़ुद पे लिस्ट बहुत छोटी है तो किसी और पे बना लें, एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में ऐड कर लें कि कोई शख्स, आपका कज़न, दोस्त, जो भी है, वो क्या किए बगैर नहीं रह सकता। सो देयर आर काउंटलेस things to talk about. So let's talk about the next one. I can't help teaching you. मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता। ये तो था हमारा प्रेजेंट, जो काम आप अभी किए बगैर नहीं रह सकते। अगर यही हम पास्ट के अंदर बनाएं तो आप कहें मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता था, मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता था। सच्ची में मैं उससे मैसेज किए बगैर नहीं रह सकता था, मैं उससे कॉल किए बगैर नहीं रह सकता था, मैं उसके बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता था, मैं उसकी पिक्चर देखे बगैर नहीं रह सकता था। ये वो सारे काम हैं जो मैं किए बगैर नहीं रह सकता था, और वो भी सच्ची वाले। तो ये पास्ट में कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने यूज़ करना है couldn't help। तो देखते हैं। तो पास्ट में मैंने कहा क्या होता है? couldn't help। तो कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? could, राइट। सो वी हैव टू यूज़ couldn't help here। एवरीथिंग इज़ द सेम, सब कुछ सेम है, जस्ट आपने कैन की जगह could का इस्तेमाल कर देना है। और इसका मतलब हो जाएगा जब हम कोई काम किए बगैर नहीं रह सकते थे। तो देखते हैं सब्जेक्ट, व्हाट इज़ सब्जेक्ट हियर? दैट इज़ आई। व्हाट इज़ द टॉपिक? couldn't help। तो मैंने वही यूज़ किया couldn't help। देन फर्स्ट फॉर्म विद ing, दैट इज़ calling। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ her। I couldn't help calling her। मैं उससे कॉल किए बगैर नहीं रह सकता
تھا. اگر میں کہوں کہ میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, I couldn't help weeping. میں بک پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, I couldn't help reading a book. میں کرکٹ کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, I couldn't help playing cricket. So now I want you to make a list of the things which you couldn't help doing in your past. Anyway, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے اسٹرکچر کے ساتھ. ابھی میں آپ کو یہ چیزیں پڑھا رہا ہوں, بعد میں ہم ٹینسز پہ بھی آئیں گے. But at first I want you to learn something very easy, and I guess such sort of things are quite easy. You don't have to face any sort of problem. So just have to follow the formula, and if you do, you can learn and you can create your own sentence. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, گڈ بائے, اللہ حافظ.